प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। भारत का एक बार फिर वही मंत्रा, गोया कि पाकिस्तान गोया कि दहशतगर्दी में मुलव्वस है, और इस बार कहा यह गया है भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से कि ऑपरेशन सिंदूर का जो दूसरा मरहला है वो पहले से कहीं लीथल होगा, और जो पहले एहतियातें बरती गई थी अब वो नहीं बरती जाएंगी, और पाकिस्तान को ये फ़ैसला करना है कि क्या उसने दुनिया के नक्शे पर रहना है कि नहीं रहना। अगरचे इसका जवाब पाकिस्तान के वज़ीर दिफा और ISPR ने भी बड़ा करारा दिया है, और कहा यह गया है कि शायद भारत अपने तैयारों का मलबा भूल गया, और इस बार भी अगर कोई एडवेंचर हुआ तो पाकिस्तान भी बिला ताख़ीर भरपूर जवाब देगा। हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड अरशद वली साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ये जो स्टेटमेंट आई है इसको क्या हम इससे ताबीर करें कि अगेन भारत एक बेस एडवेंचर के लिए तैयार है, या इंटरनल जो एक प्रेशर है, जंग हारे हैं वो और बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है, उस क्रिटिसिज्म को डिफ्यूज़ करने के लिए एक स्टेटमेंट दी गई है? देखिए, भारत जो ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये उसकी सिविल और फौजी क़यादत इस वक्त बहुत स्ट्रेस का शिकार है। उन्हें सुबकी का सामना करना पड़ा ऑपरेशन सिंदूर में, ज़ख्म खोरदा हैं, अपनी प्राइड उनकी मजरूह हुई है और इलेक्शंस की तरफ वो बढ़ रहे हैं। उनको कुछ अपनी कारकर्दगी दिखाने को कोई नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। सो इसलिए अब वो चाहते हैं कि इस तरह के जो गैर ज़िम्मेवाराना बयानात दे के कुछ इलेक्टोरल फ़वाइद हासिल करें, मगर मेरे ख्याल में ये तमाम हथकंडे बेसूद साबित होंगे उनको बखूबी मालूम है कि पाकिस्तान के पास बड़ा मजबूत जौहरी डेटरेंट मौजूद है, और पाकिस्तान की सलाहियत है कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा हमारी रेंज में है, और बहुत मौसर हमारा डेटरेंस है। अगर वो किसी किस्म की मुहिम जोई करेंगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और आपने ये देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने दुनिया के सामने एक गलत अपना चेहरा पेश किया हुआ था और दहशतगर्दी का अपने आप को विक्टिम गर्दानते थे। पाकिस्तान दर हकीकत असल विक्टिम है दहशतगर्दी का, और फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज, उसकी रीशा दवानियाँ आप उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। और पाकिस्तान को तो इनफैक्ट दहशतगर्दी का एक विक्टिम बनाया हुआ है भारत ने, और अब वो विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ उतरने की कोशिश कर रहा है। सिविल और फौजी क़यादत उसकी दोनों इस किस्म के गैर ज़ुमारा बयान दे रही है, और जी बिल्कुल वो प्रेशर तो हमें नज़र आ रहा है सर। लेकिन अगेन सर, ये एक भारत के आर्मी चीफ की जानिब से स्टेटमेंट आई है, कोई ऐसा नहीं है कोई रिटायर्ड किसी ऑफिसर ने कहा हो सर। और हम तो आपने देखा भी इस वक्त भी कुलभूषण जाधव के जो सर्विंग ऑफिसर नेवी के रॉ के यहाँ पे इस रीजन के हेड रहे हैं, वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में किस तरह दहशतगर्दी करते रहे हैं। बट दुनिया को ये फैक्ट शीट उस तरह नज़र नहीं आ रही। अगर 7 मई के हम कहते जंग के बाद पाकिस्तान के बयानी को बड़ी पजीराई मिली है, बट इस स्टेटमेंट के बाद हम तवक्को तो कर रहे थे कि दुनिया भी कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आप तो खुद स्टेट टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, वो कनाडा हो, वो अमेरिका हो, दुनिया के और खिते हों, बजाय आप अपने आप को एड्रेस करने का फिर पाकिस्तान को धमके दे रहे हैं। तो जो वर्ल्ड का रिस्पांस है सर वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला, काफ़ी घंटे गुजर गए हैं। देखिए, वर्ल्ड पे आप इतना तकिया ना कीजिए, दुनिया ताकतवर का साथ देती है। पाकिस्तान के पास वो वेरविदाल मौजूद है जिससे वो अपना दिफा कर सकता है। सिर्फ ये हमने देखना है कि इस वक्त भारत सिफारती तन्हाई का शिकार है या नहीं है, और वो है इस वक्त। उनका जो तकिया था एक आलमी कुव्वत पे, उसने भी हाथ खींच लिया है, क्योंकि उसने देखा है कि भारत घमंड और गुरूर का शिकार है, और जो तवक्कुआत अमेरिका ने बांधी थी वो भी पूरा करने से कासिर है। तो इस वक्त वो उसमें कोई शक नहीं है, चीन, अमेरिका या यूरोपियन यूनियन हो या मिडल ईस्ट हो, वो सब भारत से इस वक्त नाला है। और भारत इस वक्त उस सिफारती तन्हाई का शिकार है जिसका हमें पाकिस्तान को डेफिनेट एक फ़ायदा है। बाकी दुनिया क्या उनकी तो सर इस तन्हाई को दूर करने के लिए सर, इस तन्हाई को दूर करने के लिए तालिबान क़यादत को दिल्ली के दौरों की दावत दी जा रही है सर। सुना जा रहा है कि उनके वज़ीर ख़ारजा जा रहे हैं, जल्दी दिल्ली का दौरा कर रहे हैं तालिबान इंतज़ामिया का। कितना हमें इस पर परेशान होना चाहिए? नहीं, हमें नहीं परेशान होना चाहिए इस पर, क्योंकि तालिबान के अपने बड़े मसाइल हैं। वो इंटरनल उनकी जो एक आप समझ लें इंटरनेशनल वॉरफेयर टाइप सिचुएशन आ गई है,
जो हक्कानी और काबुल का एक फ्रैक्शन है और कंधार का फ्रैक्शन है, तो उसके दरमियान बौदुल मुशरिकीन होता जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। अफ़गानिस्तान के अपने हालात मुस्तहकम नहीं हैं और वो एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन गवर्नमेंट है, जो अल-कायदा, आईएसकेपी और बाकियों को मुकद्दम जानती है और उसको कोई जो सिफारती नज़ाकतें हैं इस दौर की, वो उसके साथ आगाही नहीं है। तो वो अगर वो चले भी जाते हैं, तो वो देख लेगा भारत भी कि वो कोई उसको मदद करने से वो कासिर होंगे और चूँकि उनका और भारत का आपस में बहुत आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, तो उससे हमें ख़ाइफ़ होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ़ ये देखना है कि हमने सही। अपनी कोशिशें जारी रखनी है डिप्लोमैटिक सतह पे, और इंटरनेशनल और रीजनल दोनों पे। लास्टली सर, ये जो एक वहाँ पे एक जो पैनिक है उसको लेके मिस एडवेंचर के चांसेस कितने लास्टली वन ईयर अगर आप कह सकें तो नाज़रीन के लिए? देखिए, चांसेस बिल्कुल हैं और हमें चौकन्ना रहना होगा। कीप योर पाउडर ड्राई। आप दुश्मन की इन बातों से सरफ़े नज़र नहीं कर सकते। हाँ, वो इस वक़्त ज़ख्मी दरिंदे की तरह ज़ख्म चाट रहा है। अपनी इज़्ज़त जो उनकी मजरूह हुआ है, उसको रिस्टोर करने के दर पे है। हमें चौकन्ना रहना होगा और डिप्लोमैटिक सतह पे और अंदरूनी सतह पे एक यूनाइटेड हमने फ्रंट पेश करना है और अपनी जो तमाम तर तैयारियां हैं, उनको हमने उस पे बड़े अलर्ट होके कारबंद रहना है और अगर ये ऐसा हुआ तो भारत जुर्रत नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, बड़ी दिल से बता रहे थे कि मिस एडवेंचर के ख़तरात मौजूद रहेंगे क्योंकि इंटरनल प्रेशर है भारत की सरकार और फ़ौज के ऊपर और पाकिस्तान को चौकन्ना रहना होगा। एक ब्रेक के बाद मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान की मशहद के लिए कितना बड़ा ख़तरा डिस्कस करते हैं।